अजी इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर एक औरत का इस उम्र में आके दिमाग फिर गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। ज़ेबा झूठ नहीं बोलती। पर जामी तुम्हें क्या जरूरत थी जेवर निकालने की? और तुमने उस पर हाथ उठाया। हाथ कैसे उठाया? बाजी आप सबको ना सिर्फ ज़ेबा ही की परवाह है। जो ज़ेबा कहती है वो ठीक है, जो बच्चे कहते हैं वो ठीक है। मैं कुछ कहूँ तो सब झूठ है। समझा समझा के थक चुके हैं हम, पागल हो गए। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम्हारे तो कानों पे जू ही नहीं रेंगती। कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, बच्चे जवान हो चुके हैं तुम्हारे। लेकिन नहीं, तुमने नहीं समझनी हमारी कोई बात। बाजी मैं मजीद बातें नहीं सुनना चाहता, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और आपको हरगिज कोई जरूरत नहीं है हमारे दरमियान मसालियत कराने की। मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूं जितना वो। खत्म करें सब। अस्सलाम जामी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जामी भाई क्या हुआ है? मैंने ज़ेबा बाजी को कॉल करने की कोशिश की, सुब्बू को कॉल करने की कोशिश की, किसी ने नहीं उठाई। आपके घर का दरवाजा भी हर वक्त बंद रहता है। जामी भाई वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं। सैफ अगर ये बात तुम उससे पूछो जिसको तुमने बहन बनाया हो तो बेहतर है, मुझसे मत पूछो। ना ही मैंने उसे घर से निकाला है, ना ही कुछ कहा है। वो अपनी मर्जी से गई है यहां से। वो अपने भाई के घर हैं। आप कहें तो मैं वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूं। नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग वैसे ही बहुत खुश हैं। इतना पुरसुकून और खुश मैंने उनको उस घर में कभी नहीं देखा जो जामी अंकल का है। अब जाहिर है सुकून को छोड़ के उस मेस में वापस थोड़ी जाएंगे। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें रिश्तों की नज़ाकत का भी पता नहीं है। मैं बात करता हूँ जामी भाई से जाके, और शायद तुम भी जाके ज़ेबा से मिलो और पूछो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो तो मैंने पूछ लिया, उनको किसी भी चीज की जरूरत है और कल ले भी जाऊंगी। मतलब मैंने बोला यही था कि मामा बाबा पूछ रहे थे अगर किसी चीज की जरूरत है तो। तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो करना होगा मैं कर लूंगा। और गुस्सा तो बिल्कुल मत करना, बस तुम अपना ख्याल रखो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो मुझे वैसे भी सिर्फ आप ही देते हैं, वरना मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई टेंशन नहीं दूंगा। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं कर लूंगा। तुम्हें अम्मी के घर जाना है मैं छोड़ आऊंगा, और वहां पर जितने दिन रहना है तुम रह लो। और सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है, नाश्ता मैं बना लूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। आप जैसे अभी हैं अगर वैसे ही रहे तो सब कुछ कितना अच्छा रहे ना। और तुम अगर गुस्सा ना करो तो कितनी हसीन लगोगी। चल चले अब मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके चले। अजी इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर एक औरत का इस उम्र में आके दिमाग फिर गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। ज़ेबा झूठ नहीं बोलती। पर जामी तुम्हें क्या जरूरत थी जेवर निकालने की? और तुमने उस पर हाथ उठाया। हाथ कैसे उठाया? बाजी आप सबको ना सिर्फ ज़ेबा ही की परवाह है। जो ज़ेबा कहती है वो ठीक है, जो बच्चे कहते हैं वो ठीक है। मैं कुछ कहूँ तो सब झूठ है। समझा समझा के थक चुके हैं हम, पागल हो गए। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम्हारे तो कानों पे जू ही नहीं रेंगती। कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, बच्चे जवान हो चुके हैं तुम्हारे। लेकिन नहीं, तुमने नहीं समझनी हमारी कोई बात। बाजी मैं मजीद बातें नहीं सुनना चाहता, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और आपको हरगिज कोई जरूरत नहीं है हमारे दरमियान मसालियत कराने की। मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूं जितना वो। खत्म करें सब। अस्सलाम जामी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जामी भाई क्या हुआ है? मैंने ज़ेबा बाजी को कॉल करने की कोशिश की, सुब्बू को कॉल करने की कोशिश की, किसी ने नहीं उठाई। आपके घर का दरवाजा भी हर वक्त बंद रहता है। जामी भाई वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं। सैफ अगर ये बात तुम उससे पूछो जिसको तुमने बहन बनाया हो तो बेहतर है,
मुझसे मत पूछो। ना ही मैंने उसे घर से निकाला है, ना ही कुछ कहा है। वो अपनी मर्जी से गई है यहां से। वो अपने भाई के घर हैं। आप कहें तो मैं वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग वैसे ही बहुत खुश हैं। इतना पुरसुकून और खुश मैंने उनको उस घर में कभी नहीं देखा जो जामी अंकल का है। अब जाहिर है सुकून को छोड़ के उस मेस में वापस थोड़ी जाएंगे। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें रिश्तों की नज़ाकत का भी पता नहीं है। मैं बात करता हूँ जामी भाई से जाके। और शायद तुम भी जाके ज़ेबा से मिलो और पूछो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो तो मैंने पूछ लिया, उनको किसी भी चीज की जरूरत है और कल ले भी जाऊंगी। मतलब मैंने बोला यही था कि मामा बाबा पूछ रहे थे अगर किसी चीज की जरूरत है तो। तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो करना होगा मैं कर लूंगा। और गुस्सा तो बिल्कुल मत करना, बस तुम अपना ख्याल रखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो मुझे वैसे भी सिर्फ आप ही देते हैं, वरना मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई टेंशन नहीं दूंगा। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं कर लूंगा। तुम्हें अम्मी के घर जाना है मैं छोड़ आऊंगा, और वहां पर जितने दिन रहना है तुम रह लो, और सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है, नाश्ता मैं बना लूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। आप जैसे अभी हैं, अगर वैसे ही रहे तो सब कुछ कितना अच्छा रहे ना। और तुम अगर गुस्सा ना करो तो कितनी हसीन लगोगी। चल चले अब मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके चले। डॉक्टर ने मना तो नहीं किया आइसक्रीम खाने से? अगर अब आपने ऐसी बातें कही ना तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं। इस वीडियो के अंदर हम आपको कफीर ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के आगाज में हम को दिखाया जाता है जहां पर जो उस्मान और उसकी बीवी सानिया हैं वो एक जगह खड़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर सानिया कहती है कि उस्मान मैं आपको कह रही हूँ जो ज़ेबा बाजी ने फैसला किया है वो बिल्कुल उसने दुरुस्त किया है। इतनी बात उस्मान सुनता है और सुनकर परेशान होता है। उस्मान कहता है कि सानिया मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने गलत किया है, उसने अपनी औलाद की खातिर ये सब कुछ उसे मजबूरन होकर करना पड़ा है। उस्मान भी ये बात सुनकर परेशान होता है और कहता है कि सानिया जो कुछ हो गया है अब हम उसके बारे नहीं सोचेंगे, अब हम आगे जो होने जा रहा है उसके बारे सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। सानिया कहती है कि उस्मान हम ऐसा करें कि जो उनका घर है जिसमें वो पहले रहते थे उस घर का तो उन्होंने कभी भी बिल नहीं दिया और कभी भी किराया नहीं दिया क्योंकि वो उनका घर था, लेकिन जिस घर में वो आ चुके हैं इस घर का अब वो किराया भी देंगे और बिल भी देंगे। हर वो चीज़ जो उस घर में इस्तेमाल हो रही है उस चीज़ के भी वो खुद जिम्मेदार हैं। उस्मान ये बात सुनते हैं और सुनकर परेशान होते हैं। उस्मान कहता है कि अल्लाह अब खैर करेगा, जो कुछ होगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद हमें जो उस्मान है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि अब सानिया हमें फिर क्या करना होगा, हम अब ज़ेबा बाजी को अपने घर लेकर आ जाए। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है, जहाँ पर उस्मान कहता है कि मैं इस तकलीफ के अंदर अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा,
क्योंकि मेरी भांजियां अब जवान हो चुकी हैं, उनकी अब शादी भी करनी है, वो अब शादी के काबिल हो चुकी हैं, लेकिन मैं अपनी बहन की बेटियां को इस तरह नहीं छोड़ सकता। इतनी बात उस्मान अपनी बीवी सानिया को कहता है। वो सुनकर कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी यही सब कुछ चाहती हूँ कि जो कुछ उस्मान ज़ेबा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर इधर हमें जामी को दिखाया जाता है। जामी एक जगह अपने उसी घर के अंदर फिर रहा होता है। वो खाने की तलाश में खाना ढूंढ रहा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने बेटे को इस घर से उसने निकाल दिया है, जिसकी वजह से अब वो परेशान है। एक जगह वो कहता है कि चलो ये भी बहुत अच्छा हो गया है, वो चले गए, लेकिन मैं हर रोज ही उनसे तंग आ गया था। मुझे कोई भी चीज लेने या खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं देते थे, ये खुद ही बाहर जलील होंगे। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर जो उस्मान है उसे दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि सनम, सानिया, तुम ऐसा करो कि घर की जल्दी सफाई करो, मैं उनको इस घर में लेकर आऊंगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। सानिया कहती है कि उस्मान ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद उस्मान कहता है कि मैं इस जिल्लत और इस मुसीबत के अंदर अपनी बहन का साथ दूंगा और उसकी मदद करूंगा। मैं उसकी मदद किए बगैर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी बहन ने मुझे पाला पोसा, मेरी वालदा ने भी पाला पोसा था और मेरे वालिद साहब ने, लेकिन उन सब से बढ़कर मेरी बहन ने मेरी पालने पोसने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। सानिया ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद उस्मान कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। इसके बाद उस्मान ये बात कहते ही जो उसकी बीवी सानिया है वो सुनते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उस्मान ने उसकी। इस वीडियो के अंदर हम आपको कफीर ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के आगाज में हम को दिखाया जाता है, जहां पर जो उस्मान और उसकी बीवी सानिया हैं वो एक जगह खड़े हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर सानिया कहती है कि उस्मान, मैं आपको कह रही हूँ जो ज़ेबा बाजी ने फैसला किया है वो बिल्कुल उसने दुरुस्त किया है। इतनी बात उस्मान सुनता है और सुनकर परेशान होता है। उस्मान कहता है कि सानिया, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने गलत किया है, उसने अपनी औलाद की खातिर ये सब कुछ उसे मजबूरन होकर करना पड़ा है। उस्मान भी ये बात सुनकर परेशान होता है और कहता है कि सानिया, जो कुछ हो गया है अब हम उसके बारे नहीं सोचेंगे, अब हम आगे जो होने जा रहा है उसके बारे सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। सानिया कहती है कि उस्मान, हम ऐसा करें कि जो उनका घर है जिसमें वो पहले रहते थे, उस घर का तो उन्होंने कभी भी बिल नहीं दिया और कभी भी किराया नहीं दिया, क्योंकि वो उनका घर था,
لیکن جس گھر میں وہ آ چکے ہیں اس گھر کا اب وہ کرایہ بھی دیں گے اور بل بھی دیں گے. ہر وہ چیز جو اس گھر میں استعمال ہو رہی ہے اس چیز کے بھی وہ خود ذمہ دار ہیں. عثمان یہ بات سنتے ہیں اور سن کر پریشان ہوتے ہیں. عثمان کہتا ہے کہ اللہ اب خیر کرے گا، جو کچھ ہوگا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں جو عثمان ہے اس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب ثانیہ ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا، ہم اب زیبا باجی کو اپنے گھر لے کر آ جائیں. اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے. جہاں پر عثمان کہتا ہے کہ میں اس تکلیف کے اندر اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میری بھانجیاں اب جوان ہو چکی ہیں، ان کی اب شادی بھی کرنی ہے، وہ اب شادی کے قابل ہو چکی ہیں. لیکن میں اپنی بہن کی بیٹیاں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا. اتنی بات عثمان اپنی بیوی ثانیہ کو کہتا ہے. وہ سن کر کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں بھی یہی سب کچھ چاہتی ہوں کہ جو کچھ عثمان زیبا کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں جامی کو دکھایا جاتا ہے. جامی ایک جگہ اپنے اسی گھر کے اندر پھر رہا ہوتا ہے. وہ کھانے کی تلاش میں کھانا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ پریشان اور پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس گھر سے اس نے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پریشان ہے. ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ چلو یہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، وہ چلے گئے، لیکن میں ہر روز ہی ان سے تنگ آ گیا تھا. مجھے کوئی بھی چیز لینے یا خریدنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتے تھے، یہ خود ہی باہر ذلیل ہوں گے. اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر جو عثمان ہے اسے دکھایا جاتا ہے. وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ صنم ثانیہ تم ایسا کرو کہ گھر کی جلدی صفائی کرو، میں ان کو اس گھر میں لے کر آؤں گا. اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے. ثانیہ کہتی ہے کہ عثمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ میں اس ذلت اور اس مصیبت کے اندر اپنی بہن کا ساتھ دوں گا اور اس کی مدد کروں گا. میں اس کی مدد کیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میں اپنی بہن کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب میں چھوٹا تھا تب میری بہن نے مجھے پالا پوسا، میری والدہ نے بھی پالا پوسا تھا اور میرے والد صاحب نے، لیکن ان سب سے بڑھ کر میری بہن نے میری پالنے پوسنے میں بہت زیادہ مدد کی تھی. ثانیہ یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ. اس کے بعد عثمان یہ بات کہتے ہی جو اس کی بیوی ثانیہ ہے وہ سنتے ہی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ عثمان نے اس کی. اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو عثمان اور اس کی بیوی ثانیہ ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ثانیہ کہتی ہے کہ عثمان میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو زیبا باجی نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل اس نے درست کیا ہے. اتنی بات
عثمان سنتا ہے اور سن کر پریشان ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ ثانیہ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ میری بہن نے غلط کیا ہے، اس نے اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کچھ اسے مجبوراً ہو کر کرنا پڑا ہے۔ عثمان بھی یہ بات سن کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ثانیہ جو کچھ ہو گیا ہے اب ہم اس کے بارے نہیں سوچیں گے، اب ہم آگے جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ ثانیہ کہتی ہے کہ عثمان ہم ایسا کریں کہ جو ان کا گھر ہے جس میں وہ پہلے رہتے تھے اس گھر کا تو انہوں نے کبھی بھی بل نہیں دیا اور کبھی بھی کرایہ نہیں دیا کیونکہ وہ ان کا گھر تھا، لیکن جس گھر میں وہ آ چکے ہیں اس گھر کا اب وہ کرایہ بھی دیں گے اور بل بھی دیں گے، ہر وہ چیز جو اس گھر میں استعمال ہو رہی ہے اس چیز کے بھی وہ خود ذمہ دار ہیں۔ عثمان یہ بات سنتے ہیں اور سن کر پریشان ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ اللہ اب خیر کرے گا، جو کچھ ہوگا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو عثمان ہے اس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب ثانیہ ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا، ہم اب زیبا باجی کو اپنے گھر لے کر آ جائیں۔ اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے، جہاں پر عثمان کہتا ہے کہ میں اس تکلیف کے اندر اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میری بھانجیاں اب جوان ہو چکی ہیں، ان کی اب شادی بھی کرنی ہے، وہ اب شادی کے قابل ہو چکی ہیں، لیکن میں اپنی بہن کی بیٹیاں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی بات عثمان اپنی بیوی ثانیہ کو کہتا ہے، وہ سن کر کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں بھی یہی سب کچھ چاہتی ہوں کہ جو کچھ عثمان زیبا کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہمیں جامی کو دکھایا جاتا ہے۔ جامی ایک جگہ اپنے اسی گھر کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، وہ کھانے کی تلاش میں کھانا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ پریشان اور پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس گھر سے اس نے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پریشان ہے۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ چلو یہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، وہ چلے گئے، لیکن میں ہر روز ہی ان سے تنگ آ گیا تھا، مجھے کوئی بھی چیز لینے یا خریدنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتے تھے، یہ خود ہی باہر ذلیل ہوں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر جو عثمان ہے اسے دکھایا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ صنم ثانیہ تم ایسا کرو کہ گھر کی جلدی صفائی کرو، میں ان کو اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ ثانیہ کہتی ہے کہ عثمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ میں اس ذلت اور اس مصیبت کے اندر اپنی بہن کا ساتھ دوں گا اور اس کی مدد کروں گا، میں اس کی مدد کیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میں اپنی بہن کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب میں چھوٹا تھا تب میری بہن نے مجھے پالا پوسا،
मेरी वालदा ने भी पाला पोसा था और मेरे वालिद साहब ने, लेकिन उन सब से बढ़कर मेरी बहन ने मेरी पालने पोसने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। सानिया ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद उस्मान कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। इसके बाद उस्मान ये बात कहते ही जो उसकी बीवी सानिया है वो सुनते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उस्मान ने उसकी। इस वीडियो के अंदर हम आपको कफीर ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के आगाज में हम को दिखाया जाता है जहां पर जो उस्मान और उसकी बीवी सानिया हैं वो एक जगह खड़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर सानिया कहती है कि उस बार मैं आपको कह रही हूँ जो ज़ेबा बाजी ने फैसला किया है वो बिल्कुल उसने दुरुस्त किया है। इतनी बात उस्मान सुनता है और सुनकर परेशान होता है। उस्मान कहता है कि सानिया मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने गलत किया है, उसने अपनी औलाद की खातिर ये सब कुछ उसे मजबूरन होकर करना पड़ा है। उस्मान भी ये बात सुनकर परेशान होता है और कहता है कि सानिया जो कुछ हो गया है अब हम उसके बारे नहीं सोचेंगे, अब हम आगे जो होने जा रहा है उसके बारे सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। सानिया कहती है कि उस्मान हम ऐसा करें कि जो उनका घर है जिसमें वो पहले रहते थे उस घर का तो उन्होंने कभी भी बिल नहीं दिया और कभी भी किराया नहीं दिया, क्योंकि वो उनका घर था। लेकिन जिस घर में वो आ चुके हैं इस घर का अब वो किराया भी देंगे और बिल भी देंगे। हर वो चीज़ जो उस घर में इस्तेमाल हो रही है उस चीज़ के भी वो खुद जिम्मेदार हैं। उस्मान ये बात सुनते हैं और सुनकर परेशान होते हैं। उस्मान कहता है कि अल्लाह अब खैर करेगा, जो कुछ होगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद हमें जो उस्मान है उसको दिखाया जाता है जहां पर वो कहता है कि अब सानिया हमें फिर क्या करना होगा, हम अब ज़ेबा बाजी को अपने घर लेकर आ जाए। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है, जहाँ पर उस्मान कहता है कि मैं इस तकलीफ के अंदर अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी भांजियाँ अब जवान हो चुकी हैं, उनकी अब शादी भी करनी है, वो अब शादी के काबिल हो चुकी हैं, लेकिन मैं अपनी बहन की बेटियां को इस तरह नहीं छोड़ सकता। इतनी बात उस्मान अपनी बीवी सानिया को कहता है। वो सुनकर कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी ये सब कुछ चाहती हूँ कि जो कुछ उस्मान ज़ेबा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर इधर हमें जामी को दिखाया जाता है। जामी एक जगह अपने उसी घर के अंदर फिर रहा होता है। वो खाने की तलाश में खाना ढूंढ रहा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने बेटे को इस घर से उसने निकाल दिया है, जिसकी वजह से अब वो परेशान है। एक जगह वो कहता है कि चलो ये भी बहुत अच्छा हो गया है, वो चले गए,
लेकिन मैं हर रोज ही उनसे तंग आ गया था। मुझे कोई भी चीज लेने या खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं देते थे। ये खुद ही बाहिर जलील होंगे। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर जो उस्मान है उसे दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि सनम, सानिया, तुम ऐसा करो कि घर की जल्दी सफाई करो, मैं उनको इस घर में लेकर आऊंगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। सानिया कहती है कि उस्मान, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद उस्मान कहता है कि मैं इस जिल्लत और इस मुसीबत के अंदर अपनी बहन का साथ दूंगा और उसकी मदद करूंगा। मैं उसकी मदद किए बगैर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी बहन ने मुझे पाला पोसा, मेरी वालदा ने भी पाला पोसा था और मेरे वालिद साहब ने। लेकिन उन सब से बढ़कर मेरी बहन ने मेरी पालने पोसने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। सानिया ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद उस्मान कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। इसके बाद उस्मान ये बात कहते ही जो उसकी बीवी सानिया है वो सुनते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उस्मान ने उसकी। इस वीडियो के अंदर हम आपको कफीर ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के आगाज में हम को दिखाया जाता है जहां पर जो उस्मान और उसकी बीवी सानिया हैं वो एक जगह खड़े हुए होते हैं। लेकिन वहाँ पर सानिया कहती है कि उस्मान, मैं आपको कह रही हूँ, जो ज़ेबा बाजी ने फैसला किया है वो बिल्कुल उसने दुरुस्त किया है। इतनी बात उस्मान सुनता है और सुनकर परेशान होता है। उस्मान कहता है कि सानिया, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने गलत किया है। उसने अपनी औलाद की खातिर ये सब कुछ उसे मजबूरन होकर करना पड़ा है। उस्मान भी ये बात सुनकर परेशान होता है और कहता है कि सानिया, जो कुछ हो गया है अब हम उसके बारे नहीं सोचेंगे। अब हम आगे जो होने जा रहा है उसके बारे सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। सानिया कहती है कि उस्मान, हम ऐसा करें कि जो उनका घर है जिसमें वो पहले रहते थे उस घर का तो उन्होंने कभी भी बिल नहीं दिया और कभी भी किराया नहीं दिया, क्योंकि वो उनका घर था। लेकिन जिस घर में वो आ चुके हैं इस घर का अब वो किराया भी देंगे और बिल भी देंगे। हर वो चीज़ जो उस घर में इस्तेमाल हो रही है उस चीज़ के भी वो खुद जिम्मेदार हैं। उस्मान ये बात सुनते हैं और सुनकर परेशान होते हैं। उस्मान कहता है कि अल्लाह अब खैर करेगा, जो कुछ होगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद हमें जो उस्मान है उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि अब सानिया हमें फिर क्या करना होगा, हम अब ज़ेबा बाजी को अपने घर लेकर आ जाए। इतनी बात सानिया सुनती है और सुनकर परेशान होती है, जहाँ पर उस्मान कहता है कि मैं इस तकलीफ के अंदर अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी भांजियाँ अब जवान हो चुकी हैं, उनकी अब शादी भी करनी है, वो अब शादी के काबिल हो चुकी हैं।
لیکن میں اپنی بہن کی بیٹیاں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی بات عثمان اپنی بیوی ثانیہ کو کہتا ہے، وہ سن کر کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں بھی یہی سب کچھ چاہتی ہوں کہ جو کچھ عثمان زیبا کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، جہاں پر ادھر ہمیں جامی کو دکھایا جاتا ہے۔ جامی ایک جگہ اپنے اسی گھر کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، وہ کھانے کی تلاش میں کھانا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ پریشان اور پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس گھر سے اس نے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پریشان ہے۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ چلو یہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، وہ چلے گئے، لیکن میں ہر روز ہی ان سے تنگ آ گیا تھا، مجھے کوئی بھی چیز لینے یا خریدنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتے تھے، یہ خود ہی باہر ذلیل ہوں گے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، جہاں پر جو عثمان ہے اسے دکھایا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ صنم ثانیہ تم ایسا کرو کہ گھر کی جلدی صفائی کرو، میں ان کو اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اتنی بات ثانیہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ ثانیہ کہتی ہے کہ عثمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ میں اس ذلت اور اس مصیبت کے اندر اپنی بہن کا ساتھ دوں گا اور اس کی مدد کروں گا، میں اس کی مدد کیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میں اپنی بہن کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب میں چھوٹا تھا تب میری بہن نے مجھے پالا پوسا، میری والدہ نے بھی پالا پوسا تھا اور میرے والد صاحب نے، لیکن ان سب سے بڑھ کر میری بہن نے میری پالنے پوسنے میں بہت زیادہ مدد کی تھی۔ ثانیہ یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے بعد عثمان یہ بات کہتے ہی جو اس کی بیوی ثانیہ ہے وہ سنتے ہی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ عثمان نے اس کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو عثمان اور اس کی بیوی ثانیہ ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ثانیہ کہتی ہے کہ اس بار میں آپ